हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज का टॉपिक है कि सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करें, क्योंकि सीटेट का फॉर्म फिल करते टाइम जनरली स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड है कि हम सीटेट के फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमें फिल करना है ये फॉर्म। आप सभी को पता है कि सीटेट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 20 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी है 20 अक्टूबर 2021। इससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। तो उसको फिल करते समय हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाओगे। वहाँ जाने के बाद जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये देखो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पहले सर्च करना होगा। ये देख सकते हो आ गया, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। ओके, यहाँ से आपको अप्लाई करना है और आगे क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड पे एग्जामिनेशन फ़ी। दीज आर द स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, फिर आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करोगे जो कि ऑलरेडी स्कैंड होगा। देन आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो सबमिट करनी है। तो ये कुछ 4 स्टेप्स है। यहाँ आप देख सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है वो क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। और जिन्होंने कर रखा है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन साइन इन, वो साइन इन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। इसको आप डाउनलोड करोगे और इसको आपको रीड करना है। वैसे मैं आपको शो कर देती हूँ। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। बेसिकली आप पढ़ोगे, ये बहुत ही लंबा होगा। ये देखो, ये ओपन हो रहा है। ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर सीटेट दिसंबर 2021 के लिए। इसका लास्ट डेट क्या है वो आपको दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आप रीड करते चलोगे, ये आपको पढ़ना है, ये पूरा पढ़ लेना कंप्लीट। साथ में यहाँ पे फ़ी के बारे में मेंशन कर रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ अगर एक पेपर दे रहे हैं तो 1000 रुपये, और अगर दोनों ही पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो 12,000 फ़ी सबमिट करनी होगी। अगर आप SC ST या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आपको पेपर 1 के लिए 500, और बोथ पेपर 1 या फिर पेपर 2 कोई भी एक दे रहे हैं तो 500, और अगर आप बोथ पेपर दे रहे हैं तो आपको 600 रुपीज़ सबमिट करनी है। अब ये जो पैसे सबमिट करने हैं आइदर थ्रू चालान या फिर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से करनी है। ओके, नेक्स्ट ये कंटेंट दिए हुए हैं। यहाँ आपको टाइमिंग भी दे रखी है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने ड्यूरेशन का होगा, ये आपको पता ही है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये आप देख लेंगे। यहाँ से आपको पूरा ही पढ़ना है, आप ध्यान से पढ़ लेना ये पूरा ही। ये क्या क्या लिख रखा है इसमें आपको ये दे रखा है कि पेपर 1 में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, 6 to 8 के लिए यहाँ मेंशन है और आपको 1 to 5 के लिए यहाँ मेंशन है। तो आप ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। यस,
यहाँ आपका पूरा इंटायर सिलेबस दे रखा है, जो मैंने आपको बोला था, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ सिलेबस, क्या क्या कंटेंट है सिलेबस में, इसको आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप प्रिपेयर करते हो। आपको कुछ भी पढ़ के नहीं चले जाना है, स्मार्टली स्टडी करनी है कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है, क्या क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, ये मैथ्स का सेक्शन है। मैथ्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ से आप देख सकते हो, और मैं इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस भी आप फर्दर प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो ये कुछ, फिर ये आपको दिखा रखा है कि कैसे आप पेपर दोगे। जैसे आप सीबीटी जब देते हो, है ना, तो आपको कैसे कंडक्ट करना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन मोड में आपका पेपर कैसे होगा। ये अगेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस फॉर सीटेट दिसंबर 2021, कैसे आपका पेपर होगा, कौन सी टाइमिंग पे होगा, डे कौन सा होगा, ये सब आप देख सकते हो यहाँ से। ओके, तो जब आप इसको देख लेंगे, एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, देन आपको बैक जाना है, और फिर बैक जाने के बाद यहाँ जाना है आपको नीचे। यहाँ आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपने डाउनलोड कर लिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज दोज मैंशनड अबव, आपने सारे इंस्ट्रक्शंस जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखे हैं उसको भी रीड कर लिया, प्लस अबव जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड कर रखा है। वेल दोज मैंशनड अबव एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। देन आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि हाँ आपने पढ़ लिया, समझ लिया। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ प्रोसीड करने के बाद मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ, आपको खुद ही करना है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपके फादर का नेम, देन योर मदर्स नेम, देन योर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको डे लिखना है, देन मंथ मेंशन करना है, देन ईयर मेंशन करना है आपको, ठीक है। डे में जैसे यहाँ क्या खुलेगा, डे मीन्स डेट है, यहाँ संडे मंडे नहीं लिखना है, ये आपको पता ही होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। वो डे आपको मेंशन करना है। फिर आप जेंडर आपको लिखना है, मेल हो या फीमेल हो, जिस जेंडर से आप बिलोंग करते हो। आइडेंटिटी टाइप, जैसे आप वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करोगे या पासपोर्ट या आधार कार्ड को इसमें अपना आईडी बनाना चाहते हो, जो भी वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर अगर आपने आधार कार्ड चूज़ करा है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिखोगे, यहाँ जो आप लिखोगे डाट इज़ योर आधार नंबर, या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट योर कॉन्टैक्ट डिटेल, कहाँ से कॉन्टैक्ट, एड्रेस, किस लोकेलिटी किस टाउन से आप बिलोंग करते हैं। कंट्री में तो इंडिया ही आएगा, स्टेट आप जिस भी स्टेट के हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, इसमें स्टेट शो हो रहा है, आप जब सेलेक्ट करेंगे आपको वो यहाँ पे शो होगा। देन वहाँ का पिन कोड लिखना है आपको, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, देन योर ईमेल आईडी, देन योर मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो आपको लिखना होगा, जैसे आपने जो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो अभी का लिख रखा है वो अगर परमानेंट एड्रेस से मैच कर रहा है तो सीधा यहाँ टिक कर देना, अदरवाइज़ आपको दोबारा लिखना होगा। अगेन उसमें भी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सारे मेंशन करने होंगे। उसके बाद जो आता है कि यहाँ आपको अपने खुद से पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद फिर से उसी पासवर्ड को रीटाइप करना है फॉर द कंफर्मेशन। फिर आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और उस पासवर्ड को आइदर आप फ़ोन में सेव कर ले या फिर किसी ऐसी जगह पे लिख ले कि आप बार बार ना भूलें। वैसे तो दोबारा भी आ ही जाता है मेल पे, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा बेटर होगा कि आप कहीं नोट डाउन कर ले। फिर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी मेल आईडी भी आप क्रिएट किए होंगे तो वहाँ भी पूछा जाता है, योर निक नेम, जो भी आप अपने पासवर्ड के लिए क्रिएट किए होंगे ताकि ईजिली आपका पासवर्ड रिकवर हो जाए। लाइक इसमें क्या होता है, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम। ऐसे क्वेश्चन जो आप कभी भूल नहीं सकते हो, वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करना।
ताकि आप इजीली अपने पासवर्ड को दोबारा से रिकवर कर सको। सिक्योरिटी आंसर वो आपको खुद ही देना। अगर आपका पेट नेम क्या है, आपने लिखा व्हाट इज योर पेट नेम, तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे कि आपका पेट नेम है क्या वो। देन सिक्योरिटी पिन जो है आपका वो जनरेट करना है, और ये सिक्योरिटी पिन जो है ये लिख रखा है कैप्चा में। ये करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। अब जैसे अगर मैं सबमिट करूं तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं फिल कर रखा है, तो हर जगह रेड 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 मार्क लिखा हुआ जाएगा, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। ऐसे ही आपने कुछ भी फॉर्म में फिल नहीं करा होगा, कोई भी एक जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपने फिल नहीं करा होगा, मैंडेटरी सेक्शन है, तो आपका ऐसे रेड मार्क से लिखा हुआ आएगा। अब अगर मैंने फिल कर दिया होता तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती, डैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म को मैं फिल करती। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा, ये आपका जनरल डिटेल आ गया। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आपने जो यहाँ से पासवर्ड क्रिएट किया है वो वहाँ पे लिखना होता है। आपको आपकी आईडी मिल जाएगी आपके मेल पे, वो आईडी आएगी, आप आईडी और पासवर्ड को लिखोगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, तो वो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रही हूँ जिसमें कन्फ्यूज़न आता है वो है सब्जेक्ट कोड को लेकर। अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, और आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको जो कोड सेलेक्ट करना है वो 5 है। ये आप याद रखना, आपको जो कोड सेलेक्ट करना है डैट इज़ कोड नंबर 5। एंड सेकंड, अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई करें, चाहे आपने 1 के लिए भी किया हो, 1 के बाद फिर से दोबारा जब 2 के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो सेकंड के लिए अगर आप देने जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आपका 2 साल का बीएड है, 2 इयर्स का बीएड है, तो आपको, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, 2 इयर्स का बीएड है और मिनिमम 50% मार्क्स है, तो आपको जो कोड सेलेक्ट करनी है वो है 7। इस कोड में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी अपने टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो वंस अगेन मैं आपके साथ रिपीट करती हूँ कि अगर आपने बीएड कर रखा है और आपको पेपर 1 देना है, तो आपको जो सेलेक्ट करना है वो है कोड नंबर 5। और अगर आपने बीएड कर रखा है और 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, तब आपको जो कोड सेलेक्ट करना है वो है 7। लेकिन जो बीएड है वो 2 इयर्स का होना चाहिए। कोड 7 के लिए आपका बीएड 2 इयर्स का होना चाहिए। अगर आपका बीएड 1 ईयर का है तो आप एक बार दोबारा से सारे कोड्स को रीड कर लेना, जैसे वहाँ पे 1 ईयर के लिए स्पेशल बीएड है तो, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी दे रखे हैं, तो उनको ध्यान से देख लेना। ये जो मैं 7 कोड बता रही हूँ, अगर जिनका 2 ईयर का बीएड है और 50% से अबव मार्क्स है ग्रेजुएशन में, वो 7 कोड को सेलेक्ट करेंगे फॉर पेपर 2 के लिए। और जिन्होंने बीएड कर रखा है और उन 2 इयर्स वाला और वो पेपर 1 देना चाहते हैं, तब वो जो कोड सेलेक्ट करेंगे डैट वुड बी कोड नंबर 5। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं बताती हूँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं किसको लैंग्वेज 1 चूज़ करूँ और किसको 2 चूज़ करूँ। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका मदर टंग हिंदी है, ठीक है, और आपको हिंदी और इंग्लिश में से ही किसी एक को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करना है, तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी को सेलेक्ट करें। ये मैं अपनी एडवाइस दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको फोर्सफुली बता रही हूँ कि आप लैंग्वेज 1 को हिंदी ही चूज़ करें। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदी को लैंग्वेज 1 चूज़ करते हो, क्योंकि वो आपकी मदर टंग है, आप सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोलते हो, तो आप मतलब आपने कुछ नहीं भी ज़्यादा पढ़ रखा होगा तो भी आपके पास जो सबसे ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, उस सब्जेक्ट की जो नॉलेज होगी वो हिंदी में ही होगी। तो विदाउट थिंकिंग ऑन अदर थिंग्स आप डायरेक्टली हिंदी को एज ए लैंग्वेज 1 चूज़ करें और इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज 2, या फिर जो भी आपका संस्कृत या जो भी आप लैंग्वेज सेकेंड आप सोच रहे हो लेने का, उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं बस एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर मदर टंग हिंदी है, हिंदी में ज़्यादा बोलते हो, तो हिंदी को ही लैंग्वेज 1 लो। ये मत सोचो कि आपने सोशल साइंस इंग्लिश में पढ़ रखी है, मैथ्स इंग्लिश में पढ़ रखी है, तो आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज 1 सेलेक्ट कर रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गिवन होते हैं, ठीक है ना। आप लैंग्वेज वहाँ चेंज कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करने का मतलब है कि जो आपका हिंदी का जो पेपर आएगा वो लैंग्वेज 1 के लिए होगा, और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो लैंग्वेज 2 जो आप सेलेक्ट करोगे, तो हिंदी वाली जो पेडागोगी पूछी जाएगी ना वो टफ पूछी जाएगी, ठीक है। और अगर वो टफ भी पूछी जाएगी तो चूँकि वो आपका मदर टंग है इसलिए आपको वो कहीं ना कहीं ईजी लगेगा, ठीक। तो दिस इज़ द स्मॉल एडवाइस फ्रॉम माई साइड। तो आप ऐसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने स्टेप वाइज दिखाया कि रजिस्ट्रेशन तक आप कैसे कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह मेंशन करनी होती है। कोड का मैंने क्लियर कर दिया, बिकॉज कोड को लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कोड में क्या करना है, अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हो, बीएड किए हो तो कोड नंबर 5, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके फॉर्म में। और अगर आपने बीएड कर रखा है और बीएड 2 ईयर की है और आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो आप जो कोड सेलेक्ट करोगे डैट इज़ कोड नंबर 7, ठीक है। तो ये 2 हो गए क्लियर आपके। एंड थर्ड मैंने लैंग्वेज के लिए बताया कि अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी एज अ लैंग्वेज 1 प्रेफर करो। ओके, देन इसके बाद जब आप ये कर लेते हो तो नेक्स्ट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपका सिग्नेचर और आपका फ़ोटो आएगा, वो आप देख लेना कितने पिक्सल का अपलोड करना है, स्कैन करके करना है, वो आप उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर लोगे। देन फ़ी पेमेंट आता है, जब आपका ये तीनों हो जाएगा फिर फ़ी पेमेंट आप करेंगे। जनरल के लिए आपको पता ही है, अगर आप पेपर 1 और 2 दे रहे हैं तो आपको 1200 पे करना है। अगर आप सिर्फ एक पेपर दे रहे हैं तो 1000 रुपीज़। SC/ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक कोई पेपर दे रहे हैं तो 500, और दोनों के लिए आपको करना है 600 रुपीज़। So this is a small information from my side. Thanks for watching this video. Thank you all.